नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के नोएडा पुलिस ने 15,000 करोड़ के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। 3,000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए गिरोह देश भर में जीएसटी रिफंड के जरिए चूना लगा रहा था। 5 साल से चल रहे इस फर्जीवाड़े पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये जालसाज किस तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते थे। सबसे पहले पैन कार्ड का डाटा चुराते थे, फिर पैन कार्ड पर फर्जी तस्वीरें मॉर्फ करते थे और इसके बाद पुराना नंबर पर नया नाम और पता लगाते थे और फिर फर्जी पैन पर फर्म का रजिस्ट्रेशन करते थे। इसके बाद फर्जी ई-वे बिल लगाकर जीएसटी जनरेट करते और आखिर में कंपनी सेक्रेटरी के जरिए मोनेटाइजेशन कराते थे। तो आखिर किस तरीके से ये धोखा करते थे, ये हम आपको बता रहे हैं कि पैन कार्ड का डाटा चुराते थे और उसके बाद पैन कार्ड पर फर्जी तस्वीरें मॉर्फ करते थे, पुराना नंबर और नया नाम और पता, ऐसे हजारों करोड़ उड़ाए। फर्जी पैन पर फर्म का रजिस्ट्रेशन करते, फर्जी ई-वे बिल लगाकर जीएसटी जनरेट करते और फिर सीएस के जरिए मोनेटाइजेशन कराते थे। तो पैन कार्ड का डाटा चुराते थे, पैन कार्ड पर फर्जी तरीके से मॉर्फ करते, $3,060 फर्जी कंपनी, आठ जालसाज, 15,000 करोड़ का फ्रॉड। नोएडा में 15,000 करोड़ रुपए की जालसाजी का खुलासा हुआ है। अभी तक नोएडा पुलिस ने महिला समेत 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया है और अब तक 3,060 फर्जी कंपनियों का खुलासा हो चुका है। आइडेंटिटी फ्रॉड का हमारे पास सेक्टर 20 में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें उनके पैन कार्ड का बेजा इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे। उसके आधार पर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पूरा ग्रुप रिकवर हुआ है। 8 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और हार्ड डिस्क पकड़ी गई हैं, उसके आधार पर पाया गया है कि इनके पास अवैध रूप से 6,35,000 के करीब पैन कार्ड का डेटा उपलब्ध था, जिसके माध्यम से ये इन पैन कार्ड और आधार कार्डों का फोटो मॉर्फ करके कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाते थे। ये पूरा गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ की जीएसटी चोरी कर चुका है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो अब 400 और फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद न सिर्फ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बल्कि एसटीएफ और जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लूप होल्स की जांच में जुट गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विभागों की बैठक कर रुके हुए मामलों पर रिपोर्ट ली है। नोएडा में फर्जी कंपनियों के मामले में अब एसटीएफ भी जांच करेगी। आपको बता दें करीब 2,600 कंपनियां नोएडा पुलिस ने पकड़ी थी जो फर्जी रूप से यहां पर काम कर रही थी और उस नेक्सस के भंडाफोड़ में 15,000 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी। लगातार जैसे जैसे जांच बढ़ रही है अब एसटीएफ भी इस मामले में जांच करेगी। इसके अलावा स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईबी सहित ईडी भी जांच करेगी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से। इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला है और जांच एजेंसियां अलग अलग शहरों में छापेमारी कर इस गिरोह को तोड़ने में लगी हैं। हालांकि जांच में सामने आई इन 400 कंपनियों से कितना फ्रॉड किया गया है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि अब तक जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक करीब अब ऐसी 5,000 कंपनियां हैं जो फर्म यहां पर काम कर रही थी। फर्जी रूप से राजस्व की सरकार को हानि हो रही थी और यह आंकड़ा भी 10,000 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया है। इंटर स्टेट गैंग कर रहा था फ्रॉड। 5 साल के अंदर बनाई गई फर्जी फर्म्स, जीएसटी रिफंड यानी आईटीसी हासिल किए, फर्जी कंपनियों पर हजारों करोड़ का रिफंड, सरकार को 15,000 करोड़ का चूना। उसमें फर्जी ई-वे बिल लगा के जीएसटी को जनरेट करवाते थे और फिर कुछ सीएस के माध्यम से इसको मोनेटाइज करवाते थे। अब तक लगभग 2260 कंपनियों का डेटा इनके पास से पाया गया है, जिसमें लगभग 500 कंपनियां मोनेटाइज नहीं हैं। बाकी पिछले 4 सालों में 2200 से ऊपर की कंपनियां मोनेटाइज कराई गई हैं। 1,000 करोड़ के लगभग का जीएसटी का मोनेटाइजेशन पर मंथ पाया गया है।
मामले के खुलासे के बाद अब नोएडा पुलिस को देश भर से लोगों के फोन आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों में इस गिरोह का जाल फैला है। हालांकि पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर इस पूरे मामले में सूचना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हर दिन इस मामले में कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करीब 5 साल से कुछ नटवर लाल सरकार के हजारों करोड़ रुपए डकार रहे हैं और किसी को भनक तक नहीं है। लिहाजा इसमें एसटीएफ भी जांच करेगी। आने वाले वक्त में पुलिस ने टीमें भी बना दी हैं, लगातार दबिश भी दी जा रही है। फिलहाल इस नेक्सस भंडाफोड़ होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर बेहद सख्त हैं। जिस हिसाब से राजस्व की सरकार को हानि हो रही थी, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया जाए और जो कंपनियां हैं वो तमाम कंपनियों को पकड़ा जाए। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। लव जिहादियों का जहर लगातार फैल रहा है। अब नया मामला आया है मुरादाबाद से। यहां एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर पिलान करिया ले जा रहा था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर लोगों को शक हुआ तो पूछताछ की और इसके बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा। फैल रहा है जिहादी लव का जहर। इश्क के नाम पर नापाक जिहादी काम पर। लव जिहाद के मामलों का लगातार सामने आना जारी है। कभी शाहजहांपुर, कभी सीतापुर, तो कभी बदायूं। बेटियां न सिर्फ अपनी आबरू गंवा रही हैं, बल्कि इन लव जिहादियों की वजह से कई बेटियों को जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में बैठे युवक और युवती पर लोगों को शक हुआ तो पूछताछ की। जो कुछ निकलकर सामने आया उससे हर कोई चौंक गया। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये युवक मुसलमान है और उसके साथ बैठी ये युवती हिंदू। मेहरबान नाम के इस लव जिहादी ने युवती को बहलाया, फुसलाया और इसे लेकर पिरान कलियर की मजार जा रहा था। इसी बीच लोगों को शक हुआ और पूछताछ में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। युवक ने युवती को इस कदर गुमराह किया था कि वो अपने घर पर झूठ बोलकर निकली कि नगीना जाना है, लेकिन जा रही थी इस लव जिहादी के नापाक इरादों पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने। ये बात मेरे प्रभारी निरीक्षक मुरादाबाद जीआरपी ने बताया है मुझे कि एक लड़का और एक लड़की जो कि कलियर शरीफ जा रहे थे मजार पे अपनी मन्नत के लिए, और ये भी बात संज्ञान में आई है प्रथम दृष्टया कि दोनों लोग भिन्न वर्ग के थे। इस पर हिंदू संगठन के द्वारा ये बात बताई गई, जिससे वो हमारी पुलिस खुद वहाँ उनको जाकर के लाई और उनके संबंधित थाना जहाँ के वो निवासी थे वहां की पुलिस को बुला करके, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस को बुला करके उनको सुपुर्द कर दिया। युवक और युवती की सूचना पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हिंदू संगठन ने दोनों से पूछताछ की। साथ ही युवती के परिवार को जब उसकी बेटी की खबर दी तो पता चला कि वो झूठ बोलकर घर से निकली थी। सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर 2 युवक युवतियां, जो एक युवक मुस्लिम है और युवती हिंदू संप्रदाय से है, लव जिहाद के प्रकरण में हम लोग यहाँ आए और देखा, जांच करी तो पता चला कि हाँ वास्तविकता है ये। वो बहला फुसला करके उस लड़की को लेकर के आया है यहाँ पर और लोग कहीं कलियर की मजार पर जाने का प्लान बना रहे थे। यहाँ से क्या किया हम लोगों ने पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए पहले उनसे से जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद जीआरपी थाने में सुपुर्द कर दिया। हिंदू संगठन की शिकायत पर दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई और उनके परिवार वालों को संबंधित इलाके की पुलिस टीम को दोनों को सौंप दिया गया। प्यार के नाम पर बहला फुसला कर और लालच देकर अपने जाल में फंसाना और फिर न सिर्फ उनकी आबरू से खेलना बल्कि कई मामलों में उनकी जिंदगी तक संकट पैदा कर देना, यही इस जिहादी लव का अंतिम नतीजा है। पुलिस की तरफ से लगातार सख्त एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन न जाने क्या ही वजह है कि हिंदू बेटियों का इस जाल में फंसना लगातार जारी है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।